हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे स्टूडेंट्स फोर्स नहीं, फील्ड लिखना है, FIELD। ठीक है, मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन होगा जिसमें कोई और चार्ज अगर आता है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, या तो वो अट्रैक्शन फोर्स होगा या फिर वो रिपल्शन फोर्स होगा। तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज है, जैसे मान लिया एक प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज का एक क्या होगा? एक रीजन होगा, एक सराउंडिंग होगा जिसमें ये प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब इस रीजन में अगर कोई और चार्ज, जैसे प्लस का ही चार्ज आएगा अगर, तो ये प्लस का चार्ज अभी जब इस रीजन के अंदर एंटर करना स्टार्ट हो जाएगा तो इस चार्ज की वजह से कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अब या तो इस पर अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्शन लगेगा, लेकिन हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब ये चार्ज इस चार्ज की इस फील्ड में एंटर करेगा तो इस चार्ज पे कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस रीजन को या इस सराउंडिंग्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी हो? 1 कूलम हो। ठीक है, तो उस यूनिट चार्ज पे जो भी फोर्स अप्लाई होता है उस फोर्स को ही हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर यहाँ पे हम मान लें कि Q नॉट की वैल्यू 1 कूलम है, +1 कूलम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? E = F। ठीक है, देखिए F जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ठीक है, तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट कितना हो जाएगा? देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो इससे यूनिट अपन ने निकाल दिया है न्यूटन पर कूलम, या ऐसी चीज़ को हम और क्या कह सकते हैं? वोल्ट पर मीटर। अब ये वोल्ट पर मीटर जो यूनिट आया है ये कैसे आया है वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम, ये कौन से सिस्टम में यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? SI सिस्टम में या MKS सिस्टम में। और CGS सिस्टम में इसका यूनिट कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? डाइन पर स्टैट कूलम। ठीक है, और ये क्वांटिटी कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्यों है? क्योंकि फोर्स वेक्टर है। इसका मतलब है कि हम फोर्स की डायरेक्शन जो भी निकालेंगे वही डायरेक्शन किस चीज़ की होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट नोट हैं कि फोर्स ऑन +Q चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज पे जो भी फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। क्यों लगेगा? देखिए इसी फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं F = Q × E। अगर Q प्लस का आया तो यहाँ पे साइन प्लस का रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा तो F और E दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अगर चार्ज नेगेटिव हो गया यानी फोर्स ऑन -Q चार्ज इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि F और E दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो भी फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, इतनी बात। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमें पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो मान लिया कंसीडर +Q चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट O। तो स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, जैसे यहाँ पे मान लिया कि मैंने एक कोई +Q चार्ज रखा हुआ है, ये +Q चार्ज रखा हुआ है पॉइंट O पे, इससे r डिस्टेंस पे एक कोई दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम मैंने मान लिया P। तो इस पॉइंट P पे हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम रखेंगे एक टेस्ट चार्ज, ये Q नॉट मान लिया टेस्ट चार्ज। अब मैं इसको टेस्ट चार्ज क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि टेस्ट चार्ज की हेल्प से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का
हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है निकालने का, E इज़ इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसका मतलब है कि हमें फोर्स निकालना पड़ेगा जिसमें हम क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तब जाके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो फोर्स निकालने के लिए कूलॉम ने बताया था कि 2 चार्जेस होना चाहिए, ठीक है। तो एक चार्ज तो अपने पास था ही पहले से, प्लस क्यू चार्ज है। दूसरे चार्ज को हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया, क्यू नॉट जो चार्ज है उसको हमने मान लिया। तो अब इनके बीच में हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स हमने जो निकाला वो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू कितनी है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें फॉर्मूला कितना मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। ये किस चीज़ का फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद आता है इसका वेक्टर फॉर्म। देखिए एक्चुअली में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका वेक्टर फॉर्म तो होगा ही, कोई ना कोई इसका वेक्टर फॉर्म भी होगा। तो वेक्टर फॉर्म इसका क्या होगा, देखिए ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। देखिए आर कैप जो आता है, तो आर कैप किस चीज़ को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। और हम पढ़ चुके हैं कि आर कैप को हम लिख सकते हैं वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहाँ पे जब वैल्यू को पुट किया जाएगा आर कैप की जगह, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन आर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r³ इंटू आर वेक्टर, ठीक है। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म हो गया। क्लियर इतनी बात, ओके। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट कौन सा है, देखिए। इफ़ द लाइन्स ऑफ फोर्स आर, लाइन्स ऑफ फोर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। लाइन्स ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इफ द लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल टू ईच अदर, द फील्ड इज यूनिफॉर्म। इफ द लाइन ऑफ फोर्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट देन द फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हों और कोडिस्टेंट। कोडिस्टेंट का मतलब क्या है, कोडिस्टेंट का मतलब है कि हर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, सेम। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, अगर इसको हमने डी मान लिया तो ये भी कितना होना चाहिए, डी होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, डी, और ये भी क्या होना चाहिए, डी। अगर ये इन सब के बीच की डिस्टेंस कैसी है, सेम है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इनके बीच का सेपरेशन अलग अलग है, यानी इसको मान लिया D1, ये सेपरेशन मान लिया D2, ये सेपरेशन मान लिया D3 और यहाँ पे सेपरेशन मान लिया है D4, तो अगर ये सेपरेशन सबका अलग अलग है तो इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब इसमें एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन है कि एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ हायर। अब देखिए ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया, एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया, तो यहाँ पे पूछा गया कि किस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यानी किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सेम होगा। तो इस क्वेश्चन में यानी इसमें क्या आ जाएगा, EA और EB, यानी दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सेम हो जाएगी। तो लिख सकते हैं EA इज इक्वल टू EB। नाउ इस वाले डायग्राम में अगर हमको पता करना है कि जैसे A पॉइंट इधर है और B पॉइंट इधर है, यहाँ पे हमको जानकारी चाहिए कि A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा या B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, डेंसिटी है यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में आंसर अपना क्या हो जाएगा, EA ग्रेटर देन EB। इसका मतलब क्या है कि A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो B पॉइंट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 डायग्राम बने हुए हैं, इसको बोलते हैं ट्राइंगल, इसको बोलते हैं स्क्वायर कह दिया, रेक्टेंगल कह दीजिए, इसको बोलते हैं पेंटागन, 5 साइड वाला है। इन ऑल अबव केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज 0। दिस इज ट्रू फॉर एनी n साइड रेक्टेंगुलर पॉलीगन
हैविंग चार्ज क्यू एट ऑल इट्स वर्टेक्सेस। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जैसे ये डायग्राम जो बनाए गए हैं, ये डायग्राम कैसे डायग्राम बनाए गए हैं बताएं। ये जो डायग्राम है वो पूरे कैसे डायग्राम है, सिमेट्रिकल डायग्राम है, ठीक है। तो जब भी सिमेट्रिकल डायग्राम होगा तो वहाँ सिमेट्रिकल डायग्राम के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पे उसके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा आएगा, ज़ीरो। देखिए कैसे आएगा मैं बताता हूँ। जैसे इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये सेंटर है तो इस वर्टेक्स से इसकी जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस इस वर्टेक्स से होगी, यहाँ से ये डिस्टेंस होगी, और वही डिस्टेंस ये वाली भी होगी, ठीक है। तो ये तीनों डिस्टेंसेस कैसी होंगी, सेम होंगी। क्लियर इतनी बात, ओके। अब अगर ये डिस्टेंसेस सेम है, वो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, और दूसरी चीज़ पे किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल टू Q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि R और Q पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे सारे चार्जेस तो सेम है, तो डिपेंड किस पे, R पे भी डिपेंड कर सकता है। लेकिन ये देखो ये सेंटर है तो ये भी R होगा, तो ये भी R होगा, तो ये भी R होगा। तो यहाँ पे ये R R R तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि तीनों की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, सेम आएगा। बस इतनी सी बात थी। तो यहाँ पे मान लिया कि एक Q0 टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ये चार्ज प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। और ये चार्ज भी प्लस का है, ये चार्ज भी प्लस का है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये तीनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसकी वजह से यहाँ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ओके। बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम ये भी है। यहाँ सेंटर से हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा, और ये सारे के सारे चार्जेस भी कैसे हैं, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो सेंटर पे निकाली जाएगी वो इन चारों चार्जेस की वजह से कैसी रहेगी, सेम रहेगी। हमें करना क्या है कि जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे हम क्या रख देंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो ये चार्ज प्लस का है, ये चार्ज प्लस का है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मैंने बताया था जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ओके। अब ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये वाला चार्ज भी इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैंसिल हो गई और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैंसिल हो गई, तो इसके सेंटर पे कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ गया। बिल्कुल ऐसे ही ये डायग्राम है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, ओके। इसके बाद हम देखते हैं इफ़ वन ऑफ द चार्ज इज रिमूव्ड। अगर मान लीजिए किसी भी एक वर्टेक्स से एक चार्ज को हटा दिया जाए, किसी एक वर्टेक्स से अगर एक चार्ज को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि इनकी वजह से तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ही। अब यहाँ पे जो चार्ज है ही नहीं जब, तो इसकी वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जो चार्ज यहाँ से गायब है उतना ही होगा। इसका मतलब है कि यहाँ कैपिटल Q नहीं स्मॉल q ही लिख देता हूँ। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एम्प्टी वर्टेक्स और स्पेस। मतलब यहाँ पे चार्ज नहीं था, तो अगर इन सब की वजह से हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो उसी की तरफ जाएगी जहाँ पे चार्ज एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ए वर्टेक्स जो ऐसा है जहाँ पे चार्ज की वैल्यू है नहीं, चार्ज कुछ है नहीं यहाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ की तरफ जाएगी, पॉइंट ए की तरफ जाएगी, ओके। अब देखिए इसमें एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बताया है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह दीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दीजिए या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, सब एक ही बात है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। देखिए हमें Q की वैल्यू दी गई है 5 माइक्रोकूलम, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। ये R की वैल्यू है हमारे पास 80 सेंटीमीटर है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट चार्ज की वजह से, हमारे पास फॉर्मूला पता है हमको, ये फॉर्मूला होता है Q बाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से पढ़ा हुआ है, 9 × 10⁻9। अगर नहीं याद है तो इससे बुरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, याद तो करना पड़ेगा। Q की वैल्यू कितना होगा, 5 × 10⁻6 अपॉन आर स्क्वायर, ये R है देखिए, तो आ जाएगा 80 × 10⁻⁻2 का
स्क्वायर। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो यार मैं उम्मीद लगा सकता हूँ। ये लगभग 7 आएगा, क्योंकि 9 5 सा होता है, देखिए 45 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 7 इंटू 10⁴ के आसपास कुछ आएगा। चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो और इसका यूनिट हमें पता है क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो को देख के कुछ समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें। थैंक यू।